आप सबको मालूम है कि 25 तारीख को साईं कबीर जी के निर्देशन में और कंगना रानावत के अभिनय से सजी हुई फिल्म रिवॉल्वर रानी रिलीज़ होने वाली है। तो एक बड़ा सुखद इत्तेफाक है हमारा कि फिल्म की 90% शूटिंग भोपाल और मध्य प्रदेश लीड के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका चयन भी भोपाल और भोपाल से बाहर लाइक ग्वालियर से किया गया है। तो बहुत कम फिल्में होती हैं जो इतना अच्छा मौका हमारे आर्टिस्टों को देती है। अदरवाइज़ होता क्या है कि बॉम्बे से सारा मसाला सारा आर्टिस्ट ले लिए जाते हैं और बहुत थोड़ा बहुत जो बचता है 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स वो हमारे भोपाल के लोगों को मिल जाते हैं और हम उसमें खुश भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा मौका है इस फिल्म को लेके कि मेरे कलाकारों को अच्छा काम मिला है, मायने रखती है। और इसलिए क्योंकि मैंने ढेर सारी फिल्में की हैं, प्रकाश जी के साथ भी की है, मणिरत्नम जी के साथ भी की है, आपके जमला पगला दीवाना वगैरह भी की हैं। बट इस फिल्म के साथ एक खासियत है कि ये फिल्म मैंने पहली बार मध्य प्रदेश में ही इतनी सारी लोकेशंस पे की हैं। एक ही फिल्म एक ही शहर में तो कई लोकेशंस पे मैंने ढेर सारी की है, बट एक फिल्म अलग अलग शहरों में मैंने पहली रिवॉल्वर रानी की है। रिवॉल्वर रानी जो है वो हमारे यहाँ भोपाल के साथ साथ ग्वालियर में भी हमने शूट किया है, इसका दतिया में हमने शूट किया है, भिंड में शूट किया है और आगरा में भी हमने शूट किया है। एक और जो बड़ी बात इस फिल्म से जुड़ी हुई है वो ये कि इस फिल्म के निर्देशक साईं कबीर जी खुद मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ग्वालियर से संबंध रखते हैं और उनके साथ उनकी पहली फिल्म भी मैंने की थी जो कि उन्होंने भोपाल में ही बनाई थी, सिंगल चल रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है, बट मुझे लगता है कि इसके बाद आई होप कि वो रिलीज़ होगी और अच्छे तरीके से रिलीज़ होगी। फिल्म में एक और बड़ी सशक्त भूमिका निभा रहे हमारे कलाकार पीयूष मिश्रा जी। उनका भी मध्य प्रदेश ग्वालियर से बड़ा पुराना नाता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उसके और कलाकार, मुख्य कलाकार, निर्देशक भी हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हमारी फिल्म से जुड़े हुए जो लोग आप सामने देख रहे हैं ये भी अलग अलग किरदार फिल्म के अंदर निभा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार, आपको फिल्म देखने के बाद लगेगा कि हाँ यार इस बार ये भीड़ नहीं है, इन्होंने कुछ किया है, स्क्रीन पे इनकी प्रेजेंस है। फिल्म जो है वो मेनली 2 गैंग के ऊपर है। एक जो गैंग है वो कंगना रानावत जी की गैंग है, उसको अलका गैंग नाम दिया गया है फिल्म के अंदर। और दूसरी गैंग जो है वो जाकिर हुसैन जी की गैंग है जिसको तोमर गैंग बोला गया है। तो बहुत ज़्यादा स्टोरी तो हम ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी फिल्म जो गैंग के आपसी सिद्धांतों की अहम की लड़ाई के ऊपर बेस्ड मूवी है। तो जब गैंग है तो गैंग मेंबर्स भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो सारे गैंग मेंबर्स हमारे भोपाल से लिए गए हैं और जो ज़्यादातर लोग जो आपको लग रहे हैं यार बड़े मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कलाकार हो, खूंखार टाइप के जो दिख रहे हैं डकैत दिख रहा है, इवन बिल्कुल मैं बोलूँगा। और फिल्म सर बिहाड़ पे ही बनी है, भिंड में बनी है तो डकैत ही होंगे। तो एक्चुअली हमने उनको बोला था कि आप प्लीज़ रिलीज तक अपना गेटअप चेंज ना करें, तो अभी भी शायद वैसे ही आपको नज़र आ रहे होंगे। सेम आपको लोग जो है फिल्म के अंदर इनका देखने को मिलेगा। तो वो जो गैंग है तोमर गैंग, वो अलका गैंग, उनके गैंग मेंबर्स पूरी की पूरी कास्टिंग ग्वालियर और भोपाल से है। यहाँ की अगर मैं बोलूँगा तो पहले हमने अलका गैंग को शूट किया था, कंगना की गैंग को। तो गैंग तो अलका गैंग जो है कंगना की गैंग वो पूरी की पूरी भोपाल से है। तोमर गैंग में ज़रूर थोड़ा सा कुछ लोग ग्वालियर से भी हैं और बट ज़्यादातर भोपाल से है। यही नज़र आ रही है, आप भी अलका गैंग के मेंबर ही हैं। बार बार फिल्म में देखेंगे, बार बार नजर आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि यार आपको चाहिए। वैसे तो मतलब यही है कि हमारी आज फिल्म रिलीज़ हो रही तो हमारे लिए खुशी का मौका है और आप लोग सब लोग आए इसमें, उसके आप लोग का भी धन्यवाद दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप फिल्म देखें, फिल्म अच्छी लगेगी। और इसमें ये फिल्म इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का और इसके बहुत अहम लोगों में जो थे वो उसमें मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है। वो एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश क्योंकि इसका जो राइटर हैं वो भी मध्य प्रदेश के हैं, जो साईं कबीर साहब खुद ही, जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी इसके थे। और इसमें एक जो बहुत ही अहम भूमिका है, एक मामा की भूमिका, वो पीयूष मिश्रा जो कि बहुत बड़े राइटर भी हैं
लिरिक भी लिखते हैं वो, म्यूजिक भी डायरेक्शन है और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें उन्होंने एक्टिंग भी करी है और इसमें बहुत सी चीज़ें, उन्होंने राइटिंग में भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट रखा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरी फिल्म में मध्य प्रदेश का था और इनके डायरेक्टर का खास तौर से ये जोर था कि वो मध्य प्रदेश में ही काम करना चाहते थे। और इस फिल्म के दौरान कुछ हमने ऐसे कठिन जगहों में, जहाँ के नाम से लोग डरते हैं कि मतलब आप भिंड में अटेर के किले के पास, जो कि खास चंबल का इलाका है, वहाँ पे भी शूटिंग करी है। तो वहाँ पे दतिया में, दतिया का जो पैलेस है वहाँ पे करी, भिंड में करी है इसकी, और ग्वालियर में करी है। ग्वालियर में भी मतलब बहुत से नेचुरल जगह में करी, वहाँ के अस्पताल में, और भी बहुत सी जगह थी वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत सारे ग्वालियर के किले में, और भोपाल में भी। और भोपाल में इसका जो एक बड़ा मेजर सा हिस्सा, यहाँ से जो करीब 35-40 किलोमीटर दूर आप जाते हैं, सांची के पास एक कचनारिया कोठी है, और जो कि पुराने नवाबों के वक्त की कोठी है, वो इसका एक अहम हिस्सा था। वहाँ इसका बहुत बड़ा करीब 17-18 दिन की शूटिंग हुई। तो इस तरह से मेन हमारा कारण यही था कि ये जो इस तरह से एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा पार्ट इस फिल्म में, और बहुत अच्छी अभी तक की रिपोर्ट है। बाकी और आगे देखेंगे, दर्शक बताएंगे कि कैसी फिल्म बनी। और एक अभी मशहूर अदाकार हैं जो कंगना जी, उन्होंने इसमें मेन रोल किया हुआ है, और अभी उनकी क्वीन फिल्म थी जो कि बड़ी हिट हुई थी। उस तरह से ये आगे देखिए क्या होता है, कोई भी काम की जब शुरुआत होती है, अब बच्चा भी पैदा होता है तो एकदम से तो वो पढ़ने नहीं जाता ना, धीरे धीरे ही जाता है। और जिस तरह से हम सिखाते हैं, तो यहाँ जो थिएटर होता था, लेकिन थिएटर के काम करने का तरीका और फिल्म के काम करने के तरीके में बहुत फर्क होता है। तो अब लेकिन लोग धीरे धीरे जानने लगे, और जब जानने लगे और अपने आप को प्रूव करने लगे, तो मतलब देखा गया कि अब लोगों को काम भी मिलने लगा, जैसा आप कह रहे हैं। और काम मिलने के बाद कुछ मेजर काम मिलने लगे, है ना। अभी भी एक फिल्म की शूटिंग जो भी भोपाल में चल रही है, उसमें भी भोपाल के बहुत सारे लोग बहुत मेजर रोल में, मतलब थ्रू आउट रोल में, और हालांकि वो सब न्यू कमर को लेके, उसमें कोई भी स्टार नहीं है। और आजकल ये एक सिस्टम बॉम्बे में लॉन्च भी हुआ है कि आजकल लोगों ने, या तो एक फिल्म बनती है जो कि सलमान जी जैसे या बड़े बड़े एक्टर्स को लेके बनाई जाती है, जो कि बहुत हाई बजट होती है फिल्म और हाई प्रोफाइल होती है। आजकल एक फिल्में वैसी भी बनने लगी जिसमें बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, मतलब जिनको कोई नहीं जानता। तो वो फिल्में भी बहुत ज़्यादा आजकल, और पता नहीं पड़ता। जैसे विक्की डोनर बनी थी, कि विक्की डोनर से पहले आयुष्मान खुराना को कोई नहीं जानता था कि कौन आदमी, लेकिन वो एक फिल्म जो कि बहुत ही लो बजट फिल्म थी, और वो एकदम से बहुत हिट भी हो गई, और वो लड़का भी आज स्टार है बड़ा। तो ऐसा होने लगा है। और इसमें भोपाल के लोग भी बट नेचुरली जब काम करेंगे, और यहाँ बहुत अच्छा थिएटर होता है, बहुत से सारे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं आता था। लेकिन हाँ, थिएटर का तरीका थोड़ा सा लाउड होता है, फिल्म में थोड़ा सा अंडर प्ले करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे लोग सीख गए। अब उनको समझ में आने लगा कि ये अंतर क्या है, और जब समझ में आने लगा तो प्रूव करने लगे तो काम भी मिलेगा। तो धीरे धीरे डेफिनेटली काम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। और अब लोगों को ये बिलीव भी हो गया है कि भोपाल में एक्टर्स होते हैं। तो आजकल आप कोई भी फिल्म वाला यहाँ शूटिंग करने आता है, साथ में वो यहाँ ऑडिशन भी करता है, मतलब। और नो डाउट इतने ज़्यादा, और मैं उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि यहाँ जो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर भी हैं, उन लोगों ने भी बहुत तगड़ा काम किया है। क्योंकि जब राजनीति में लोगों ने देखा था कि 10,000 क्राउड था प्रकाश जी की फिल्म में, तो लोगों को बहुत सरप्राइज था कि ये 10,000 लोग कैसे हो गए होंगे। ये इस छोटे से शहर में इतने लोगों को इकट्ठा करना फिल्म के लिए, और उनसे काम कराना, और बहुत अच्छा काम कराना। क्योंकि ये सबका स्टेटमेंट है कि इतने अच्छे जूनियर आर्टिस्ट तो बॉम्बे में भी नहीं मिलते, उतना अच्छा काम बॉम्बे से नहीं करा सकते आप, क्योंकि बॉम्बे में वो एक रूटीन काम जानते हैं। यहाँ का आर्टिस्ट बहुत इनोसेंट होता है, उसको पता नहीं होता कैमरा किधर होता है, तो वो बहुत नेचुरल करता है चीज़। वहाँ के एक्टर को मालूम होता है कैमरा किधर है, तो वो देखता है उधर उधर, या बार बार उधर पोजीशन लेने की कोशिश करेगा कि मैं हमेशा कैमरे में दिखूँ। तो ये चीज़ भी बहुत प्लस हुई, और जिससे लगातार भोपाल ग्रो हो रहा है। और मुझे लगता है कि 365 दिन में रोज़ यहाँ शूटिंग होती है, कोई ना कोई किसी भी लेवल पे, चाहे वो कोई टॉक शो हो, चाहे कोई टूरिस्ट का शो हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कोई फिल्म हो, और काम करे, और बहुत सारे लोग काम करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है। ये थोड़ी सी उससे तो अलग ही फिल्म है रिवॉल्वर रानी। इसमें खास ये है कि एक तो इसको बिल्कुल एक तरह से देसी अंदाज में बनाया है, वो हाई प्रोफाइल वो नहीं, और ये गैंगवार पे नहीं है, उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर है। ये फिल्म गैंगवार के ऊपर नहीं है, मतलब ये डाकुओं की फिल्म नहीं है। अगर आपको पता है तो ये डाकुओं की फिल्म नहीं है, मतलब उस तरह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन गैंगवार में, और जिस तरीके का गैंगवार है, लेकिन वैसी गैंगवार नहीं है जो मतलब अंडरवर्ल्ड की होती है, वैसा नहीं है इसमें। लेकिन पॉलिटिकली जो होता है, पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली फिल्म। हाँ, राजनीति में मतलब थॉट लेवल पे थी, इसमें थोड़ा सा एक्शन लेवल पे भी है, ये बात नहीं, वो सब चीज़ें हैं। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और कंगना जी का नो डाउट आपको भी पता ही है कि अभी उन्होंने बहुत अच्छा, और इसमें भी बहुत अलग तरीके का परफॉर्म किया है। हाँ, और एक खास बात और है कि कंगना जी ने जो टिपिकल हमारा जो ग्वालियर साइड का एक्सेंट होता है, वो जो एक उच्चारण में जो ग्वालियर में जिस तरह से बुंदेली बोली जाती है, उसको इस्तेमाल किया है।
तो वो एक प्लस पॉइंट है कि कंगना ने वो टोन को वहाँ सीखा है, क्योंकि डायरेक्टर साहब खुद ग्वालियर के थे, पीयूष भाई भी ग्वालियर के हैं, तो इन लोग सब उस लैंग्वेज को भी जानते हैं और उन्होंने कहा उस टोन को थोड़ा सा लाओ। वो टोन उन्होंने इसमें इस्तेमाल की, जो टिपिकल मध्य प्रदेश की बुंदेलखंडी टोन होती है वो है। 90% समझ लीजिए, कुछ 10% हिस्सा बॉम्बे में भी हुआ, लेकिन 90% मध्य प्रदेश में। ये तो खैर उन लोग की अपनी व्यस्तता है, और जो प्रोडक्शन हाउस को मतलब जो फिल्म रिलीज करता है, जैसे कहना चाहिए, उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ का थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए भी हो गए वो क्योंकि यहाँ शूट की है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि प्रमोशन करने की ये भोपाल की जिम्मेदारी भी है कि इस फिल्म को देखें वो, क्योंकि आपके शहर में शूट हुई है तो इतना वक्त तो उनने गुजारा ही है, तो कम से कम वो उस शहर में जाएंगे जहाँ वो बिल्कुल नहीं गए, तो मुझे लगता है प्रमोशन की वहाँ जरूरत है। मतलब ये मेरा अपना नहीं लगातार मिलते रहे लोग, जो मिलते रहे, लेकिन क्या होता है आजकल कि वैसे भी लोग जो प्रोडक्शन हाउस जिस फिल्म को जो खरीदता है या जो रिलीज करता है वो अपने तरीके से पब्लिसिटी करता है, तो जनरली हम लोग के पास नहीं होता। लेकिन कबीर साहब का लगातार अपना उनका इंटरव्यू आता रहा, पीयूष भाई का इंटरव्यू आता रहा, उस समय जो लोग पर्सनली बात करते रहे तो वो उनने बात करी, कंगना जी से भी लोगों ने बात, बट नेचुरल नहीं, भोपाल में शूट भी किया। देखिए वो शूट अगर करते हैं तो यहाँ सोचिएगा कि एक शूटिंग का आना, जो मुझे लगता है सिर्फ यही नहीं कि कलाकारों का ही रोजगार है, उसके अलावा कम से कम 500 से 600 लोगों का रोजगार होता है। मतलब होटल्स का भी रोजगार तो मिलता ना, हम गाड़ियों को भी रोजगार देते हैं और लोग भी काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लेबर भी काम करती हैं, तो सबको रोजगार मिलता है। तो अगर वो आते हैं और इस शहर से कोई आदमी किसी भी लेवल पे जुड़ता है, कि स्पॉट बॉय भी अगर हमारे साथ जुड़ता है तो उसकी इच्छा होती है और वो बताता है अपने मोहल्ले में कि साहब मैं इस फिल्म में काम कर रहा था, देखने जाना, और जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हमारे शहर में आके कोई लोग काम कर रहे हैं तो हम तो उसको प्रमोट करें। वो हमारे यहाँ प्रमोशन तो मुझे लगता है कि हमारे को जरूरत नहीं होनी चाहिए।